कब्रिस्तान की एक कब्र में पिछले 4.5 महीने से एक मुर्दा सो रहा था। 4.5 महीने बाद एक अदालत का हुक्म आता है और मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे उसकी मौत की वजह पूछनी है। हुक्म के मुताबिक पूरे 3 घंटे के लिए उसे मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाता है और अब वो मुर्दा कब्र से निकलकर लाश घर पहुंच जाता है और इसके बाद जो होता है वो बेहद हैरान करने वाला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब करें। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मौत के बाद आखिरी मंजिल कब्र होती है। यूपी के मऊ इलाके में एक कब्रिस्तान है और वहाँ एक जगह पर एक निशान लगाया गया और जिसके नीचे एक कब्र है। कब्र 30 साल की एक महिला नाजिया खातून की और उस जगह की पैमाइश के साथ साथ आसपास लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट के नुमाइंदे मौजूद थे। साथ ही खड़ी थी एक जेसीबी मशीन और मऊ के उस कब्रिस्तान में कोर्ट के नुमाइंदे की इजाज़त मिलते ही जेसीबी मशीन हरकत में आ जाती है और खुदाई शुरू हो जाती है। अगले 26 मिनट तक ये खुदाई जारी रहती है और 26 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार मशीन और इंसान उस गहराई तक पहुंच चुके थे और जहां नाजिया लेटी थी। नाजिया की लाश अब बाहर निकाली जाती है। बॉडी को समेटकर अब वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर मऊ के एक सरकारी लाश घर में पहुंचा दिया जाता है। लाश घर में जब नाजिया खातून की लाश पहुंचाई गई तब तारीख थी 13 अप्रैल 2025, लेकिन वक्त था दोपहर की 1 बजे, यानी कब्र से बाहर आए हुए नाजिया को 2 घंटे ही थे। 13 अप्रैल की पूरी रात नाजिया उसी लाश घर में रहती है और अब 14 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। अदालत के नुमाइंदे के हुक्म के बाद डॉक्टरों का एक पैनल नाजिया की लाश का पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम और लिखा पढ़ी के करीब 6 घंटे गुजर जाते हैं और एक बार फिर नाजिया की लाश मुर्दा घर से विदा लेती है और अगले घंटे भर वो वापस एक बार फिर अपने परमानेंट घर यानी कि कब्र में पहुंच चुकी थी। और तब शाम के करीब 5 बजे थे। लगभग 29 घंटे पहले जिस कब्र को खोदकर नाजिया को बाहर निकाला गया था, अब नाजिया उसी कब्र में एक बार फिर से दफनाई जा रही थी। तब तारीख थी 14 अप्रैल और वक्त हुआ था शाम के 6 बजे और इस तरह कब्र से शुरू हुआ लाश का सफ़र लाश घर से होते हुए 30 घंटे के अंदर इसी कब्र पर आकर ख़त्म हो जाता है। और अभी सिर्फ सफ़र ख़त्म हुआ है, कहानी तो अब शुरू होती है। सिर्फ 30 घंटे के लिए कब्र से लाश घर तक लाने और ले जाने के लिए जिस नाजिया को बाहर निकाला गया था, उस नाजिया की मौत 4.5 महीने पहले हो चुकी थी। नाजिया की मौत 30 नवंबर 2024 को हुई थी और शादीशुदा नाजिया की मौत के बाद उसके शौहर, तमाम ससुराल वाले और मायके वालों ने पूरी जो आखिरी रस्म के साथ जो होती है नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। अब सवाल ये था कि फिर नाजिया को 4.5 महीने बाद बाहर क्यों निकाला गया। तो इसका जवाब है कि जब नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था तब उसकी मौत हुई थी, लेकिन अब जब उसे बाहर निकाला गया है तब उसका कत्ल हुआ है और इसी कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट ने इन नुमाइंदों के सामने कब्र की खुदाई की गई थी। और अब चलिए, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मऊ के घोसी कोतवाली की रहने वाली नाजिया खातून की शादी करीब 4.5 साल पहले अय्यूब नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अक्सर अपने बहन के घर जाया करती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान एक रोज़ अय्यूब बहाने से नाजिया की बहन यानी कि अपनी साली को एक होटल में ले गया और वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती की। इतना ही नहीं, उसने उस पल की तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद कर ली और इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी तस्वीरों को वह वायरल कर देगा और उसे बदनाम कर देगा, उसके घर वालों को रुस्वा कर देगा। घर वालों की रुसवाई के डर से नाजिया की बहन खामोश रही।
उधर चूंकि नाजिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए ऐसे वक्त में उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसी के साथ उसी के घर में थी। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर अय्यूब ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर जबरदस्ती की और 30 नवंबर 2024 को एक बार फिर अपने ही घर में अय्यूब अपनी साली के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी नाजिया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और नाजिया ने अपने शोहर को धमकी दी। नाजिया की बहन ने उसे ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती वाली बात भी बता दी। इसी के बाद 30 नवंबर 2024 को ही बकौल पीड़िता यानी अय्यूब और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरह पीटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। नाजिया प्रेग्नेंट थी। नाजिया की मौत उसी दिन हो गई जब उसको धरती पर पटका गया। उसी दिन हो चुकी थी रुसवाई और धमकी के डर से नाजिया की बहन अब घर लौट आई, और लेकिन उसने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, मगर तभी नाजिया की मौत के 1 महीने भर बाद ही अय्यूब अब उस पर निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी धमकी के बाद नाजिया की बहन 1 फरवरी 2025 को घोसी कोतवाली पहुंचती है और वहां अय्यूब और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट में बार बार उसके साथ जबरदस्ती किए जाने और नाजिया के कत्ल की बात थी। और इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप के इल्जाम में अय्यूब को गिरफ्तार तो कर लिया, उसे जेल भेज दिया। पर कमाल ये रहा कि शिकायत की जांच के बाद अधिकारी ने बाकी सारी धाराएं तो लगा दी, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा अय्यूब के खिलाफ नहीं लगाई। पीड़ित और उसका परिवार अय्यूब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग को लेकर बार बार थाने पहुंचा, लेकिन कमाल ये कि बिना पोस्टमार्टम कराए जो वहां की घोसी पुलिस ने अपनी तरफ से ही कत्ल के मामले में अय्यूब को क्लीन चिट दे दी। पुलिस का कहना था कि मामला कत्ल का है ही नहीं, जबकि बिना लाश के पोस्टमार्टम कराए पुलिस इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पुलिस से मायूस होकर पीड़िता का परिवार, नाजिया का परिवार फिर से अपने वकील के पास पहुंचा और परिवार इस बात के लिए तैयार था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए अक्सर जरूरत पड़ी तो उन्हें नाजिया की लाश कब्र से भी बाहर निकालने में कोई ऐतराज नहीं होगा। इसी के बाद पीड़िता के वकील ने मऊ की जिला कोर्ट में अर्जी लगा दी और मऊ कोर्ट के उसी आदेश के बाद 13 अप्रैल को नाजिया को कब्र से बाहर निकाला गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिया को पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने के बाद उसी मऊ कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जानी है और जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वैसे मैं आपको बता दूं चलती एक आखिरी बात कि 4.5 महीने बाद नाजिया को 30 घंटे के लिए कब्र से बाहर निकाला तो गया, लेकिन 30 घंटे बाद जब उसे दोबारा दफनाया गया तब कब्र बदल चुकी थी और इस बार नाजिया को एक नई कब्र में दफनाया गया और ये कब्र नाजिया के अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में थी। और इस बार उसके आखिरी दर्शन में सिर्फ उसके अपने घर वाले ही शामिल हुए। अय्यूब या उसके परिवार के किसी भी शख्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। आप इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो